कभी सोचा है कि पटना में बना एक नियम सीतामढ़ी में पढ़ रहे किसी स्टूडेंट की ग्रेड्स कैसे सुधार सकता है? तो आज हम इसी सफर को देखने वाले हैं, पॉलिसी से लेकर लोगों तक, कि आखिर बिहार के स्कूलों के अंदर होता क्या है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि कोई सरकारी योजना बस कागजों से निकलकर किसी स्टूडेंट की कामयाबी में कैसे बदल जाती है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को ना एक एक करके परत दर परत समझते हैं। देखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक ब्लूप्रिंट से होती है, एक खाके से। और जब बात किसी स्कूल को ठीक से चलाने की हो, तो उसके लिए गवर्नेंस यानी शासन की एक मजबूत नींव होना बहुत जरूरी है। और वही नींव है ये 2022 का नोटिफिकेशन। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है। ये बताता है कि स्कूल को मैनेज कैसे करना है। और ये सब कुछ एक बहुत ही जरूरी बॉडी के आसपास घूमता है, जिसका नाम है विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी। तो ये एसएमसी आखिर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे ये स्कूल की कैप्टन वाली टीम है। ये एक ऐसी कमेटी है जिसका काम ये पक्का करना है कि सब कुछ एकदम स्मूथ चले, क्लासरूम में पढ़ाई से लेकर ऑफिस के कामकाज तक सब कुछ। ठीक है, तो फिर इन कमेटियों को चलाता कौन है? चलिए दरवाजा खोलकर अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इस विद्यालय प्रबंध समिति में कौन कौन है और उनके पास क्या पावर्स हैं। पता है इस कमेटी को क्या चीज़ पावरफुल बनाती है? इसका मिक्सचर। इसमें सिर्फ टीचर्स और हेडमास्टर ही नहीं है, इसमें लोकल अधिकारी, पेरेंट्स और कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं। और हाँ, इस पर भी खास ध्यान दिया गया है कि महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन हो। तो इससे होता क्या है कि स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रहता, बल्कि वो समाज का, उस कम्युनिटी का सेंटर बन जाता है। और इनकी शक्तियाँ, अरे वो तो बहुत बड़ी हैं। ये लोग स्कूल का पैसा कहाँ खर्च होगा, ये तय करने से लेकर ये पक्का करने तक कि भाई छत से पानी तो नहीं टपक रहा, हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। और सिर्फ यही नहीं, पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या होगा और स्कूल में सीखने का एक पॉजिटिव माहौल कैसे बनेगा, इसकी जवाबदेही भी इन्हीं की है। मतलब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन एक मिनट रुकते हैं यहाँ। एक गवर्निंग कमेटी और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा एक स्टूडेंट, इन दोनों के बीच सीधा कनेक्शन क्या है? यहीं पर आकर ना पॉलिसी को असलियत से मिलना होता है। इसका जवाब छिपा है सीधा पेरेंट्स के साथ जुड़ने में। आइए अब देखते हैं कि कैसे ये हाई लेवल पॉलिसी क्लासरूम में और फिर घरों तक पहुंचकर एक असली बातचीत बन जाती है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है ये हालिया निर्देश। ये एक स्टेट वाइड पेरेंट टीचर मीटिंग यानी पीटीएम बुलाने की बात करता है। असल में ये एसएमसी की जो बड़ी पॉलिसी है ना, उसको एक प्रैक्टिकल जमीनी लेवल के एक्शन में बदलने का एक तरीका है। और इस पीटीएम का जो थीम है वो एकदम साफ है, परीक्षा की तैयारी हमारी साझा जिम्मेदारी। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि किसी स्टूडेंट की सफलता सिर्फ स्कूल की या सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है, एक साझेदारी है। लेकिन ये पार्टनरशिप असल में दिखती कैसी है? मतलब ये मीटिंग सिर्फ बातचीत के लिए नहीं है, इसके साथ माता पिता और टीचर्स दोनों के लिए एक असली एग्जाम तैयारी गाइड भी आती है। पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ये गाइड एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार कहानी का इस्तेमाल करती है। सोचिए, एक छोटी सी चींटी है जिसे चीनी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिलता है। वो उसे अकेले तो हिला नहीं सकती, लेकिन हार मानने के बजाय वो क्या करती है? वो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ती है और लगातार काम करती रहती है जब तक पूरा टुकड़ा घर नहीं पहुंच जाता। तो मैसेज एकदम साफ और सुंदर है, छोटी छोटी लगातार कोशिशें ही बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। तो ये गाइड इसी बात को पेरेंट्स के लिए 4 प्रैक्टिकल रोल्स में बांटती है। पहला, टाइम मैनेजमेंट में मदद करें, एक स्टडी शेड्यूल बनवाएं। दूसरा, घर पर एक पॉजिटिव माहौल बनाएं, शांत, बिना किसी टेंशन के। तीसरा, उन्हें सही स्टडी मटेरियल के साथ गाइडेंस दें। और चौथा, एक हेल्दी रूटीन पक्का करें, अच्छी नींद, अच्छा खाना। ये ऐसे सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें कोई भी पेरेंट आसानी से कर सकता है। और हाँ, बातचीत का मतलब सिर्फ ये पूछना नहीं है कि सब ठीक है। ये गाइड कुछ खास सवाल देती है ताकि बातचीत और गहरी हो सके। जैसे कि क्या बच्चा सच में अपने स्टडी शेड्यूल को फॉलो कर रहा है, उन्हें किन खास मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मेंटल तैयारी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। मतलब ऊपरी बातों से हटकर असली प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ना। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने गवर्नेंस की नींव को देखा और फिर पेरेंट्स के साथ उस प्रैक्टिकल जुड़ाव को भी। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर
एक साझा जिम्मेदारी कैसे बनाते हैं? आखिर में ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल इक्वेशन पर आकर टिकता है। एक तरफ है इफेक्टिव गवर्नेंस जो हमें एसएमसी से मिलती है, दूसरी तरफ आप इसमें जोड़ दीजिए पेरेंट्स की भागीदारी जिसे पीटीएम से बढ़ावा मिलता है, और ये दोनों मिलकर स्टूडेंट की सफलता के बराबर हो जाते हैं। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, एसएमसी जो है वो है क्या, मतलब ये स्ट्रक्चर है, ये नियम है, ये बड़ा वाला प्लान है, और पीटीएम है कैसे, मतलब ये एक्शन है, ये जुड़ाव है और उन प्लान्स को जमीन पर उतारने का तरीका। असल में कामयाबी के लिए इन दोनों की ही जरूरत है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन सारी कमेटियों और मीटिंग्स से परे एक बेहतरीन स्कूल की सबसे जरूरी चाबी क्या है? शायद इसका जवाब किसी कमेटी या पॉलिसी में नहीं, बल्कि उसी एक सिंपल आइडिया में है जिसके बारे में हमने अभी बात की है, साझा जिम्मेदारी।